Hello students, welcome back to our YouTube channel विद्यार्थी Academy and I hope that you are fine, safe and healthy। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आशा करते हैं कि आप लोग घर में स्वस्थ हैं और अपने परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं। जो कोई भी इस चैनल पर न्यू व्यूअर्स है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और भी स्टूडेंट्स इस चैनल से कनेक्ट हो सके और ये चैनल उन सभी स्टूडेंट के लिए लाभकारी हो सके। और जल्द से जल्द आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द आप लोग व्यूज बढ़ाइए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, जिससे ये चैनल में 1K सब्सक्राइबर हो एवं आप लोगों का पढ़ाने का तरीका चेंज हो जाए। ठीक है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि आप लोगों को एक अच्छे रूप में पढ़ाया जाए, जिससे आप लोगों को भी और इंटरेस्ट लगेगा पढ़ने में। तो उसके लिए 1K सब्सक्राइबर चाहिए। तो इसीलिए हम आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आप लोग सब्सक्राइबर बढ़ाइए, व्यूज बढ़ाइए, जिससे मुझे भी लगे कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो स्टूडेंट लोग को समझ में आ रहा है और स्टूडेंट लोग भी सेटिस्फाइड है। अगर व्यूज और सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि हम जो पढ़ा रहे हैं शायद स्टूडेंट लोग को समझ में नहीं आ रहा है, इसी वजह से वो लोग देख नहीं रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग देखिए, जिससे आप लोगों को भी समझ में आएगा कि थ्योरम लर्न करने का चीज नहीं है, या मैथ्स में कोई भी टॉपिक लर्न करने का चीज नहीं है, समझने का चीज है। और मुझे भी ऐसा लगेगा कि हम जो पढ़ा रहे हैं, जो समझा रहे हैं, उससे स्टूडेंट लोग सेटिस्फाइड है और वो लोग एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और जो कोई भी ओल्ड व्यूअर्स है उन सभी से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने फ्रेंड लोग को इस चैनल से कनेक्ट करवाइए, जिससे और भी ये चैनल स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल बन सके। ओके, अच्छा, आज हम लोग इस थ्योरम का लास्ट पार्ट कर रहे हैं। लास्ट दिन हम लोग थ्योरम नंबर 34 प्रमेय नंबर 34 हम लोग किए थे, और आज हम लोग प्रमेय नंबर 35 और 36 ये दो प्रमेय हम लोगों को करना है। तो ये दो प्रमेय आज हम कर लेंगे, तो ऑब्वियसली ये चैप्टर 7 हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में हम सोच रहे हैं कि आप लोगों के लिए मेंसुरेशन, क्योंकि स्टूडेंट लोग कहते हैं कि मेंसुरेशन यानी परिमिति, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, बहुत ही ज्यादा टफ होता है, हमसे नहीं होगा, बहुत ही टफ है। तो हम सोच रहे हैं कि उसका एक्सरसाइज का सॉल्यूशंस मतलब कि सॉल्व करके आप लोगों को हम इस चैनल के थ्रू समझाएं एवं सॉल्व करें एवं वो अपलोड करें, जिससे आप लोगों के लिए वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो पाएगा। यदि आप लोग भी ऐसा चाहते हैं कि ऐसा हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हम ऐसा मतलब कि मेंसुरेशन का चैप्टर 4 जो क्यूबॉइड है, जिसको हम लोग हिंदी में आयत घन बोलते हैं, वो वाला हम लोग करें कि ना करें। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, तो चलिए हम लोग आते हैं अपने मूल उद्देश्य में। तो आज हम लोग जो थ्योरम पढ़ेंगे वो क्या है, एक ही वृत्तांश में स्थित कोणों का मान समान होता है। मतलब क्या हुआ कि एक सर्कल है, तो एक सर्कल के सर्कमफ्रेंस में जितने भी एंगल्स हम लोग का बनेगा, वो एंगल्स हम लोगों का इक्वल होगा। ठीक है, इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे कि एक सर्कल है, एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस में जितने भी अगर हम लोग एंगल्स बनाएंगे, तो वो सभी एंगल्स हम लोगों का इक्वल होगा। ये चीज हमको पूछा है, मतलब प्रमाण करना है, थ्योरम है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले ये चित्र को देखिए। ये हम लोग का एक सर्कल है, इसका सेंटर हम लोग का O है। ठीक है, ए बी हम लोग का एक कॉर्ड है, ओ ए और ओ बी को मिला गए। सी और डी हम लोग का कोई भी दो पॉइंट है सर्कमफ्रेंस का, तो ए सी बी और ए डी बी, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल हमको समान दिखाना है। ठीक है, तो देखिए क्या दिया हुआ है, पद्धत क्या दिया हुआ है। मान ले ओ केंद्रीय वृत्त के ए सी बी व ए डी बी कोई दो कोण ए बी डी सी वृत्तांश में स्थित है। अब देखिए हम लोग क्या किए कि कंसीडर क्या कर लिए कि एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, और ए सी बी और ए डी बी हम लोग का दो एंगल है। ठीक है, दो ट्राइंगल्स है, क्या है, ए सी बी और ए डी बी, ये दो ट्राइंगल है जहां पे एंगल सी और एंगल डी बोला गया है, हम लोगों का सर्कमफ्रेंस पे है। ठीक है, तो ए बी सी डी मतलब कि यहाँ पे जो वृत्तांश, ये जो सर्कल है, इसमें क्या क्या पॉइंट है, ए बी डी सी, तो ये चार पॉइंट में हम लोग बोले हैं कि ये स्थित है, मतलब ये प्रेजेंट है। आया बात समझ में। तो हमको क्या दिखाना है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। हम पहले अभी हम क्या बोले गिवन में कि ए सी बी और ए डी बी हम लोग का दो ठो एंगल्स है तुम्हारा सर्कमफ्रेंस में सर्कल का, और ओ मेरा सेंटर है सर्कल का, ए बी हम लोग का कॉर्ड है। ठीक है, हमको प्रमाणित क्या करना है कि ए बी डी सी वृत्तांश में स्थित सभी कोण समान होते हैं। मतलब क्या हुआ कि ये जो ए बी डी सी जो है, ये जो हम लोग का पॉइंट है, इसमें जितने भी एंगल्स हम लोग का बनेगा ना, मतलब कि ये जैसे ये बना, अगर हम सी को यहाँ नहीं रख के यहाँ रखते तब भी हम लोग का सेम एंगल होता। यानी कि आगे दिन जो हम लोग किए थे उसमें हम लोग क्या बोले थे कि ऊपर वाला एंगल नीचे वाले एंगल का आधा होता है। तो अब यहाँ पे वही चीज हम बोल रहे हैं। तो उसमें चार चित्र था, उसमें चार ड्राइंग था, तो चार ड्राइंग को अलग अलग हिसाब से करके उसमें दिखाया गया था, लेकिन हम बोले थे कि एक ही ड्राइंग करने से आप लोगों के लिए सफिशिएंट होगा। तो वही चीज यहाँ पे भी बोला गया है कि ये जो सी है और ये डी है, अगर हम डी को यहाँ रखा, मतलब कि इस एंगल को इधर ले गए और इस एंगल को इधर लगे, तब भी एंगल में कोई चेंजेस नहीं होगा, एंगल सेम रहेगा। ठीक है, तो यहां पर यही चीज हमको प्रमाणित करना है। देयरफॉर एंगल एसीबी व एडीबी उसी वृत्तांश में स्थित सभी दो कोण हैं
फलतः एसीबी व एडीबी परस्पर समान है, प्रमाणित करने से ही ये प्रमाणित हो जाएगा। मतलब क्या है कि अगर हम इस मतलब कि जो हमको प्रूफ करना है उसमें अगर हम ये दिखा दें कि ए बी डी सी ये तुम्हारा एक ही सर्कल के सर्कम्फ्रेंस में है और एसीबी और एडीबी जहां पे स्थित है वहां पे ये इक्वल है ही, लेकिन अगर हम कोई दूसरे जगह पे भी अगर हम इसको रखें वहां पे भी हम लोग का समान होगा, अगर हम ये चीज दिखा दिए तो मेरा ये थ्योरम प्रूव हो जाएगा। आया बात समझ में? रचना में क्या है, ओए और ओबी को मिलाया गया, ज्वाइनिंग कर दिए ओए और ओबी, ओए और ओबी को हम लोग यहाँ पे ज्वाइन कर दिए। ठीक है, अब प्रमाण में देखिए क्या है, प्रमाण में बोला गया है एपीबी वृत्तचाप द्वारा निर्मित एओबी। अब देखिए एपीबी हम लोग का क्या है, आर्क है, वृत्तचाप मतलब आर्क, हम लोग इंग्लिश में उसको आर्क बोलते हैं। तो एपीबी हम लोग का जो आर्क है, यहाँ पे क्या बोला गया, एओबी केंद्र पर स्थित कोण है। देखिए एओबी क्या है, ए कोण है, ये कोण कहाँ पे है, केंद्र में है, तो यहाँ पे यही चीज लिखा हुआ है। एसीबी और एडीबी हम लोग का परिधि में है, मतलब क्या, सर्कम्फ्रेंस में है, सर्कल के सर्कम्फ्रेंस में है एसीबी और एडीबी कोण। ठीक है, ये एंगल एसीबी और एंगल एडीबी कहाँ पे है, सर्कम्फ्रेंस में है, जबकि एओबी हम लोग का कहाँ पे है, सर्कल के सेंटर पे है, वही चीज यहाँ पे दिया गया है। तो आगे वाले थ्योरम के अनुसार हम लोग लिख सकते हैं ना कि एओबी जो होगा वो एसीबी का ट्वाइस होगा, मतलब ये एंगल जो होगा ये वाला एंगल का ट्वाइस होगा। आगे दिन ये थ्योरम प्रूफ किए हैं। ठीक उसी प्रकार से हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि एओबी जो है ये एडीबी का भी हम लोग का ट्वाइस होगा, मतलब ये वाला एंगल, ये एंगल जो है इसका दुगुना होगा। समझ में आया बात? तो यहाँ पर ये आगे वाले थ्योरम से हुआ है, तो इसीलिए हम लोग क्या किए, एओबी इक्वल टू 2 एंगल एसीबी और 2 एंगल एडीबी, यानी ये दोनों इक्वल हो गया, ये 2 2 कट गया तो एसीबी इक्वल्स टू एडीबी हो गया। ठीक है, तो एसीबी इक्वल टू एडीबी हो गया। तो यहां से ये चीज मेरा प्रमाणित हुआ कि हम ये बोल सकते हैं कि सर्कल का सर्कम्फ्रेंस में जितना भी हम लोग का एंगल्स होगा वो सब समान होगा और सर्कल के सेंटर से हमेशा वो एंगल आधा होगा। ठीक है, ये आगे दिन ये थ्योरम हम लोग ऑलरेडी किए हैं। आया बात समझ में? तो ये थ्योरम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। किसी को अगर इस थ्योरम पे डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, उसका जवाब हम जरूर देंगे। आया बात समझ में? ओके, अब हम लोग का नेक्स्ट थ्योरम है वो है प्रमेय नंबर, अच्छा एक मिनट, यहाँ पर आप लोगों का प्रमेय नंबर 36 करने की कोई जरूरत नहीं है, ये रहा प्रमेय नंबर 36, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आता भी नहीं है। ठीक है, इतना करने का जरूरत नहीं है। अब आप लोग को डायरेक्ट आता है प्रमेय नंबर 37। देखिए प्रमेय नंबर 37 यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कभी आपको राइडर में देखने को मिल सकता है जो कि 3 मार्क्स का होता है, 5 मार्क्स में देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग का लग बहुत अच्छा होगा, कितना छोटा थ्योरम 5 मार्क्स का। ओके, क्या बोला गया है, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। मतलब हम लोग को क्या क्वेश्चन में बोला गया है कि सेमी हम लोग का जो सर्कल होता है उसमें जितने भी कोण है, मतलब कि उसके सर्कम्फ्रेंस में जो मेरा एंगल होगा वो हमेशा 90 डिग्री होगा, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, सेमी सर्कल, ये अगर जैसे कि ये मेरा सेमी सर्कल हुआ, ये तो पूरा सर्कल इसमें ड्रॉ किया गया, अगर हम सेमी सर्कल बोले मतलब आधा वृत्त, अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त यहाँ पे जो सर्कम्फ्रेंस में जितना भी अगर हम लोग एंगल बनाएंगे वो मेरा 90 डिग्री होगा। यहाँ पे यही चीज बोला है, प्रूफ करना है। तो देखिए क्या है, ओ केंद्रीय वृत्त का एसीबी किसी अर्धवृत्त का कोण है। अब देखिए ओ मेरा केंद्र है वृत्त का और एसीबी हम लोग का क्या है, अर्धवृत्त का एक कोण है एसीबी, ये हम लोग मान लिए। प्रमाणित क्या करना है कि एसीबी मेरा क्या है, इक्वल टू 1 समकोण यानी कि 90 डिग्री। ठीक है, एसीबी मेरा क्या है, एसीबी मेरा 1 समकोण यानी कि 90 डिग्री है। आया बात समझ में? प्रमाण, प्रमाण में क्या करना है, देखो ओ डी, अच्छा ओ केंद्रीय वृत्त का एपीबी, ये एपीबी आर्क है, देखिए ओ केंद्रीय है, ये वृत्त का केंद्र ओ है और एपीबी मेरा ये आर्क है, द्वारा चाप निर्मित सम्मुख केंद्रीय कोण एओबी है। अब देखिए ये जो हम लोगों का चाप निर्मित सम्मुख केंद्रीय कोण, तो अगर हम लोग ये एपीबी बोले तो यहाँ पे हम लोग का एंगल एओबी के हिसाब से ये एपीबी ड्रॉ किया गया है, वही चीज यहाँ पे बोला गया है। ठीक एसीबी का, जैसे कि हम एपीबी का किए हैं ठीक उसी प्रकार से एसीबी का किए हैं। तो हम लोग ये बोल सकते हैं क्या कि जैसे कि आप लोगों का पिछले क्लास में जो हम लोग थ्योरम पढ़े कि केंद्र से जो एंगल बनता है वो हमेशा ट्वाइस होता है उसके सर्कम्फ्रेंस के एंगल से, तो यहाँ पे वही चीज लिखा गया है कि एओबी इक्वल टू 2 एंगल एसीबी। ठीक है, तो एओबी इक्वल टू 2 एंगल एसीबी। ए बी सरल रेखा खंड है, फलतः एओबी एक सरल रेखा है, तो ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये हम लोग का जब ये स्ट्रेट लाइन है तो एओबी मेरा क्या होगा, एओबी मेरा 180 डिग्री होगा। तो एओबी 180 मतलब 2 समकोण, मतलब 2 into 90, इसीलिए 2 समकोण लिखा है एओबी का। तो इसीलिए 2 एसीबी इक्वल टू 2 समकोण, तो 2 एसीबी हम लोग का क्या होगा, 2 समकोण, क्योंकि एसीबी हम लोग का एक समकोण हमको दिखाना है। अब जैसे कि यहाँ पे एओबी हम लोग का 2 एसीबी होता है और एओबी का मतलब है 2 into 90 डिग्री, मतलब 2 समकोण, तो 2 समकोण इक्वल टू 2 एसीबी यहाँ पे हुआ, 2 एसीबी इक्वल टू 2 समकोण, 2 2 कट गया तो एसीबी हम लोग का 1 समकोण मतलब 90 डिग्री।
ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और माफी भी चाहते हैं कि इंग्लिश मीडियम का बुक अभी अरेंज मेरे से नहीं हो पाया है, बहुत जल्द ये अरेंज होगा। तो अगर आप लोगों को डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, हम इंग्लिश वर्जन का बहुत जल्द अपलोड करेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो थ्योरम हम आप लोगों को समझा दिए, आप लोग का इंग्लिश वर्जन में भी मतलब कि जो वर्ड्स है वो ज्यादा टफ वर्ड्स नहीं है। अगर आप लोग थोड़ा सा भी पढ़ेंगे तो आप लोग को भी समझ में आएगा। मेरे वीडियो को सुनिएगा तो देखिएगा, जब आप लोग किताब पढ़ेंगे और वीडियो से मतलब वीडियो देखते देखते अगर आप किताब पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर उसके बाद भी नहीं समझ में आता है हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो बहुत जल्द ही हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों का इंग्लिश वर्जन का भी एक अपलोड किया जाए। ठीक है, तो घर में प्रैक्टिस कीजिए और रिवीजन कीजिए। अब एग्जाम आप लोगों का आ ही गया होगा, बहुत स्कूल का इस वीक से ही स्टार्ट हो जाएगा, या बहुत सारे स्कूल का अप्रैल का फर्स्ट वीक, तो बहुत सारे स्कूल का अप्रैल का सेकेंड वीक। तो अप्रैल में ही सबका फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन होने वाला है, तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, घर में रिवीजन कीजिए। और किसी को अगर मैथ्स में कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसका हर एक डाउट अवश्य क्लियर करेंगे। ओके, और जो कोई भी इस चैनल पर न्यू व्यूअर्स हैं, आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, हम आप लोगों से बस एक ही चीज चाहते हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। तो आप लोग बस इतना कीजिए, तो मुझे लगेगा कि हम जो पढ़ा रहे हैं, जो समझा रहे हैं, स्टूडेंट लोग उससे सेटिस्फाइड है, स्टूडेंट लोग को भी मजा आ रहा है पढ़ने में। तो इसके लिए आप लोग एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे ये मोटिवेशन मिले और भी वीडियोस बनाने का। ठीक है, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने फ्रेंड लोग को इस चैनल से कनेक्ट करवाइए, जिससे और भी स्टूडेंट ये चैनल से कनेक्ट हो और ये चैनल सभी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल हो सके। ये चैनल जितनी भी इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वेस्ट बंगाल बोर्ड के अंदर है, उन सभी स्टूडेंट के पास ये चैनल का लिंक होना चाहिए, जिससे ये चैनल उन सभी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल बन सके। और बहुत जल्द हम लोग कोशिश में है कि सेंट्रल बोर्ड का भी क्लास 9-10 का डिस्कशन शुरू किया जाए, उन लोगों का भी पढ़ाई शुरू करवाया जाए। हम लोग इस डिस्कशन में है, देखते हैं कब से स्टार्ट होता है, तो देखिए क्या होता है। तब तक के लिए आप लोगों को बोलेंगे कि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ओके, और नेक्स्ट क्लास में हमको क्या करना है मुझे बताइए। अगर आप लोग मेंसुरेशन करना चाहते हैं तो मेंसुरेशन ही हम कराएंगे, अगर आप लोग कोई और टॉपिक करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसी हिसाब से आप लोगों को करवाएंगे। ओके, तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल विद्यारथी एकेडमी।